फिस्टुला के ऑपरेशन से पहले क्या एमआरआई करवाना बहुत ज़रूरी है? पेशेंट्स बाज़ दफ़ा बहुत परेशानी में होते हैं और फिस्टुला का ऑपरेशन करवाने से पहले उनको ये परेशानी होती है कि एमआरआई का टेस्ट करवाना है और उनका सर्जन कह रहा है कि एमआरआई पहले होगी, और फिर एमआरआई करवाना एक बहुत बड़ी तकलीफ़ दह प्रोसेस है। बाज़ दफ़ा एक अवेलेबल नहीं होता कि कहाँ से करवाएं, और फिर अगर करवाएं तो 12 से 15 हज़ार रुपये का होता है और काफ़ी महंगा होता है, और इससे ही कुछ पैसे और मिला के तो ऑपरेशन हो जाता है इसका। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या एमआरआई, जो कि कहते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, क्या ये ऑपरेशन से पहले करवाना बहुत ज़रूरी है। ये बात बताने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि ये जो एमआरआई का टेस्ट होता है ये फिस्टुला के केसेस में होता है, और बवासीर में जो फिस्टुला वाली वैरायटी होती है, फिशर में भी कोई ज़रूरत नहीं है, और हेमराइड्स जो पाइल्स वाले केसेस होते हैं उसमें भी इस टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ फिस्टुला के केसेस में इसकी ज़रूरत होती है। और फिस्टुला क्या है, सबसे पहले हम ये बताते चलें। फिस्टुला पखाने वाली जगह जो होती है, इसके इर्द गिर्द किसी जगह पे एक दाना सा बनता है और उसमें से पीप आ रही होती है। ऐसे लगता है कि ये सिर्फ दाना सा बना हुआ है, कोई पस पीप है और सिर्फ इसी जगह पे होगा, लेकिन फिस्टुला वो होता है कि ये दाना जो होता है ये एक्चुअली उस सुरंग का, उस टनल का, उस ट्रैक का मुंह होता है। एक रास्ता ये यहाँ पे खुल रहा होता है पखाने वाले जगह जो है उसकी साइडों से किसी जगह पे, और फिर इसका पूरी सुरंग सी बनी होती है, टनल सी बनी हुई होती है, और ये जाके दूसरा रास्ता, इसका पखाने वाला रास्ता जो अंदर होता है, नलकी होती है जो पखाने वाली नलकी, या इवन ऊपर अंतड़ियों में जाके दूसरा सुराख इसका जाके खुलता है, इसे बोलते हैं फिस्टुला। और इसका पता चलाने के लिए हमें टेस्ट दरकार होते हैं। कुछ तो ये होता है कि हमें यह है कि फिस्टुलोग्राम कराना पड़ता है। फिस्टुलोग्राम ये होता है कि जो फिस्टुला का मुंह जो बाहर खुला हुआ है, वो जो दाना बना हुआ है, उसमें पहले एक ख़ास किस्म का रेडियो ओपेक ऐसा महलूल उसमें एक इंजेक्ट किया जाता है। वो उस टीका भर के उसका पानी जो है अंदर डालते हैं और साथ ही एक्सरे ले लेते हैं, तो हमें उससे पता चलता है कि ये रास्ते बने हुए हैं और ये रास्ता कहाँ तक बना हुआ है, ये रास्ता अंदर कितना है, ये पखाने वाली जो नलकी है उसमें जाके खुल रहा है, कितने सेंटीमीटर लंबा है, या फिर ये ऊपर अंतड़ियों में जाके खुल रहा है। सिंपल से टेस्ट होता है, उसी वक्त हो जाता है, और इससे हमें आइडिया हो जाता है कि फिस्टुला बना हुआ है या फिर ये रास्ता आगे जाके बंद हुआ है। हमें बहुत कुछ बता देता है। 75 to 80% केसेस में ये टेस्ट सही हमें करेक्ट वे में सही तरीके से बता देता है कि अंदर बाहर तो एक मुंह है, अंदर अब इसके दो रास्ते हैं, या फिर एक रास्ता ही सीधा जा रहा है, और दूसरा यह है कि इसके आगे 2-3 सुराख तो नहीं बन गए। ये सारा आइडिया हमें दे देता है। लेकिन सबसे बेहतर टेस्ट जो है वो एमआरआई है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं। फिस्टुला के डायग्नोसिस करने के लिए, तशखीस करने के लिए एमआरआई गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। और एमआरआई, लेकिन अब इसकी थोड़ी सी कबाहतें हैं। एक तो ये महंगा भी है, दूसरा ये है तो ये पूरा प्रोसेस मशीन में से गुज़रना होता है। पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी भी देखनी होती है कि पेशेंट इस टेस्ट को अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता। और लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है कि जिसमें एमआरआई ही करवाना पड़ेगा। बहुत सारी कंडीशन में एमआरआई से बचा जा सकता है। तो अब हम आप लोगों को बताते हैं वो कौन सी कंडीशन है जिसमें सिर्फ एमआरआई ही करवाना पड़ेगा। उसमें अगर एमआरआई नहीं करवाएंगे तो ये फिस्टुला जो है ना, हम उसको सही तरीके से तशखीस नहीं कर सकते। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर तो ये फिस्टुला रिकरेंट है। रिकरेंट का मतलब है एक दफ़ा ऑपरेशन करवाया है, अब दोबारा हो गया हुआ है, या पहले 1-2 दफ़ा ऑपरेशन करवाए होते हैं। पेशेंट इस तरह की हिस्ट्री देता है। जब ऑपरेशन करवाए हुए होते हैं तो पहला ऑपरेशन भी बाज़ दफ़ा इसलिए फ़ेल हो जाता है कि जिसमें ये सिचुएशन होती है कि एक रास्ता तो बाहर नज़र आ रहा था लेकिन अंदर 2 या 3 सुरंगें बनी हुई हमारी के बगैर अगर किया जाता है तो उसमें यह सिचुएशन होती है कि एक रास्ता तो निकाल देंगे, शायद एक रास्ता पीछे रह जाए, वो फिर दोबारा हो जाता है।
तो ऐसी सिचुएशन में जिसमें ऑपरेशन पहले एक पेशेंट का हो चुका है, एक दफ़ा हो चुका है फिशुला का, या फिर 2 दफ़ा हो चुका है, क्योंकि फिशुला का इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है, इन कंडीशन में MRI बहुत ज़रूरी है। गोल्ड स्टैंडर्ड तो है ही है, इसने रास्ते सारे बता देने हैं, अंदर 2 रास्ते बने हुए हैं या 3 रास्ते बने हुए हैं, या फिर ये बता देगा कि ये ऑपरेशन वाला रास्ता साफ़ हुआ है, ठीक हुआ है, उसके साथ एक रास्ता छोटा सा पड़ा हुआ है। MRI ने सारी डिटेल दे देनी है, MRI ने सारे रास्ते आगे बता देने हैं। उसमें फिर ये चांस नहीं रहता कि पीछे कोई और रास्ता एक छुपा हुआ पड़ा हो जो अंदर की तरफ ही। तो रिकरेंट फिस्टुला जिसके बार बार ऑपरेशन हो चुके होते हैं, उसमें MRI करवाना बहुत ज़रूरी है, उसमें हमें फिर ये MRI करवाना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका सर्जन आपका मुआयना करेगा और पखाने वाली जगह का मुआयना करेगा, दाने को देखेगा, फिर उंगली से डिजिटल एग्जामिनेशन होता है, उंगली के रास्ते भी, बाहर वाले रास्ते को उंगली के रास्ते से अंदर देखेगा कि और अंदर रास्ता करीब खुल रहा है, ये कहीं ऊपर खुल रहा है, फिर इस अंगूठे के साथ और उंगली के साथ मिल के इस रास्ते को जो है देखेगा, दोनों बाई डिजिटल यानी कि 2 उंगलियों से इसको टच करके देखेगा कि ये रास्ता सा फाइब्रोसिस सा एक ट्रैक सा टनल सी महसूस होती है। इस टनल को यहाँ से सर्जन आपको आइडिया लेगा कि ये छोटा सा इसका रास्ता है या बड़ा इसका रास्ता है, या आगे जाके ऐसे मोटा मोटा सा महसूस हो रहा है। उससे फिर ये होता है कि आइडिया हो जाए अगर कि ये कहीं हाई लाइंग ना हो। जो फिशुला की वैरायटी होती है, लो लाइंग और फिर हाई लाइंग, हमारी एक वीडियो बनी हुई है टाइप्स क्या हैं, भगंदर जो इसको फिशुला को बोलते हैं, इसकी टाइप्स कितनी हैं, तो वो आप देखिएगा। उसमें होता है कि जो हाई लाइंग फिशुला होता है उन पट्टों को क्रॉस करके जो ऊपर जाके खुल रहा होता है, उन वैरायटी में फिर हमने उसका आइडिया लेने के लिए कि पट्टों में से कितना गुजर रहा है, ऊपर किस तरफ जा रहा है, उसके लिए भी MRI की ज़रूरत है। तो इस तरह MRI हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा इन सिचुएशन में। तो MRI 2 कंडीशन हैं जिसमें गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसमें आप पेशेंट का फिर हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है। एक तो बार बार फिशुला हो रहा है, ऑपरेशन करवाया तो उसके बाद हो गया रिकरेंट, और दूसरा ये होता है कि अगर सर्जन आपका सस्पेक्ट कर रहा है ये कम्प्लेक्स फिशुला है और हाई लाइंग फिशुला है, ये छोटा रास्ता नहीं है, नीचे नहीं खुल रहा, पखाने वैसे पट्टों के नीचे नहीं खुल रहा, तो इन कंडीशन में MRI करवाना है। इस टेस्ट के बाद जो होगा फिर उसके बाद आप लोगों को पता है कि फिशुला का ऑपरेशन ही से इलाज होता है, क्योंकि ये जो रास्ता होता है, टनल होती है, सुरंग होती है, यही रेशा बना रही होती है, यहीं से ब्लड आ रहा होता है। तो फिर ऑपरेशन स्पेसिफिक उस ट्रैक को, जितने ट्रैक होते हैं फिर वो ऑपरेशन के ज़रिए निकाले जाते हैं, जो ऑपरेशन का तरीक़ाकार होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और इसमें जो कन्फ्यूजन है हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, यू कैन राइट अस इन आवर कमेंट सेक्शन। तो लाजमी नहीं है कि हर पेशेंट में ही MRI करवाना है, ये आपको आइडिया हो गया होगा। फिशुलोग्राम से भी आइडिया लिया जा सकता है। इवन सर्जन आपका मुआयना करेगा तो अगर महसूस करता है कि छोटा सा ट्रैक है और किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तब भी ऑपरेशन की तरफ जाया जा सकता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियो अगर हम बनाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।